बच्चों, आज की हम एक मजेदार बंदर और टोपी वाले की कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है। मोहनपुर गांव में एक रामू नाम का व्यापारी रहता था। वह अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव जाकर टोपियां बेचा करता था। वह रोज सुबह एक बड्डी सी टोकरी में टोपियां लेकर निकलता था। उन्हें बेचकर वह शाम तक अपने घर वापस आ जाता था। एक सुबह वह अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां लेकर निकला। एक गांव में टोपियां बेचने के बाद वह दूसरे गांव की ओर जा रहा था। गर्मी का मौसम था। चलते चलते रामू बहुत थक गया था। उसे रास्ते में एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों ना पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। रामू बहुत थका हुआ था। उसने टोपियों से भरी टोकरी को नीचे रख दिया, फिर सिर से टोपी को उतारकर नीचे रखा और गमछे को जमीन पर बिछा दिया और उस पर लेट गया। वह उसके बाद रामू गहरी नींद में सो गया। जिस पेड़ के नीचे रामू सो रहा था, उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। रामू के सोते ही बंदरों ने उसकी टोकरी पर हमला बोल दिया। बंदरों ने रंग बिरंगी टोपियों को लेकर खेलना शुरू कर दिया। बंदरों की उछल कूद से वहां शोर हुआ तो रामू की नींद खुल गई। नींद खुलते ही रामू के होश उड़ गए। उसकी टोकरी से सारी टोपियां गायब हो चुकी थीं। सभी बंदर हाथ में टोपी लिए हुए रामू की ओर देख रहे थे। रामू ने ऊपर बंदरों की ओर देखा तो उसे सब समझ आ गया। रामू परेशान हो गया। वह सोच में पड़ गया कि अब टोपियां न बेच पाने के कारण उसका कितना नुकसान हो जाएगा। यही सब सोचते हुए वह अपना सिर खुजलाने लगा। उसे ऐसा करता देख बंदर भी अपना सिर खुजलाने लगे। रामू को यह देख गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपने सिर पर अपना हाथ तेजी से मारा। बंदरों ने भी अपने हाथ से अपने सिर पर तेजी से मारा। बंदरों को ऐसा करता देखा रामू को समझ आ गया कि बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं। अब रामू को एक तरकीब सूझी जिससे वह अपनी टोपियां वापस ले सकता था। अब रामू एक दूसरी टोपी सिर पर पहन लिया। बंदरों ने भी झट से टोपियां सिर पर पहन ली। अब व्यापारी ने सिर पर पहनी टोपी को जमीन पर फेंक दिया। बंदरों ने भी व्यापारी की नकल उतारते हुए अपने सिर पर पहनी हुई टोपियां जमीन पर फेंक दी। रामू की तरकीब काम कर गई थी। उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियां इकट्ठी की। टोकरी में सभी टोपियां को रखने के बाद रामू वहां से तुरंत उन्हें बेचने के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। हर हाल में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए।